नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सेक्टर 2 के डी ब्लॉक में, जहाँ पे आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पे जो किसानों द्वारा अवैध रूप से प्लॉटों पे जो कब्जा किया हुआ था, वो छुड़वाया था। और चलो देखते हैं, आप देख सकते हैं आस-पास में टोटल किस तरह से उन्होंने बुलडोज़र चला के सब कुछ खाली करवा दिया, और जो जिसके प्लॉट थे किसानों द्वारा अपने प्लॉट में चारदीवारी करी जा रही है। चलो देखते हैं और पूछते हैं किसानों से, उनके मालिकों से किस तरह उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एप्लीकेशन डाली, किस तरह वो लड़े और आज उनको सफलता मिली। चलो बात करते हैं जिस यहाँ के अलॉटी को, जिसको कब्जा छुड़ा के उनके मालिकों को जगह दिलाई गई थी, उनसे पूछते हैं यहाँ का क्या पूरा मामला क्या था? सर आपका नाम? हाँ, मेरा नाम वासुदेव शर्मा है। मैं एक सीनियर सिटीज़न फिज़िकली हैंडिकैप्ड हूँ। मुझे ये प्लॉट D61 2009 में अलॉट हुआ था और अब 2025 चल रहा है। 16 साल हो गए, मैं 16 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास ना रहने के लिए घर है और ना ही मेरे पास कोई, चूँकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो इसलिए मुझे जो सरकारी आवास मिला था, वो भी खाली हो चुका है। तो मैं आज की डेट में बेघर हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ इस अपने अलॉटेड प्लॉट को, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जो मेरे नाम से बाकायदा रजिस्टर्ड है, जो मेरे नाम से मुझे दे दिया गया है अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन मैं इसमें मकान नहीं बना पा रहा था अब तक। अब आपको ये आपका ऑफिशियली आपको इसमें कब्जा मिल चुका है? ऑफिशियली कब्जा तो मुझे 2020 में मिल गया था। केवल ये तो इनकी गुंडागर्दी है जिसकी वजह से बना नहीं पा रहा था मैं। प्योर गुंडागर्दी है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इस पूरे प्रकरण के बारे में। ये ज़मीन 2008 में अधिग्रहित हुई थी। इस अधिग्रहण के बदले में किसान को उसके बदले की ज़मीन अलॉट दे दी गई। 4000 मीटर ये ज़मीन थी, 4000 मीटर ज़मीन उनको दूसरी जगह दे दी गई। इन्होंने अधिग्रहण को एक्सेप्ट किया, उसके पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं, और इन्होंने उसका मुआवजा उठा के वापस अथॉरिटी में जमा कर दिया, ये कहते हुए कि हमको उसके बदले में दूसरी ज़मीन दी जा रही है, जो अथॉरिटी का नियम है। नियमानुसार उन्होंने मुआवजा उठाया और अथॉरिटी में जमा कर दिया। अथॉरिटी ने इनको लीज बैक 4000 मीटर दे दी। 2013 में इनको अलॉटमेंट हो गया, इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये ज़मीन। उसके बाद 2022 में तक इन्होंने कब्जा जब नहीं दिया, तो 2022 में फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी उस समय। उस अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद में हमने इनसे बात की, मैंने खुद बात की थी इनके दादाजी से, और ये मोहित जी भी वहाँ पर मौजूद थे, कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपको 4000 मीटर ज़मीन अथॉरिटी ने दी थी और वो आपको कब्जा नहीं मिल पा रहा है। हम आपकी ज़मीन के कब्जे के बारे में बात करें तो आप तैयार हैं? इनका कहना था कि आप साहब हमारी ज़मीन हमको दिलवा दीजिए, हम आज ही खाली कर देंगे इसको। जिस दिन आप हमें ज़मीन पे कब्जा दिलवा देंगे, उसी दिन हम खाली कर देंगे। हमने 2 साल लग के, हम जितने अलॉटी हैं उन सब ने 2 साल लग के उस विवाद को सुलझाया। इनकी ज़मीन 1 इंच ना इधर हुई ना उधर हुई, जहाँ थी वहाँ की वहीं पर है, और वो आज खाली पड़ी है। इनका आने का इंतज़ार कर रही है, ये वहाँ जाने को तैयार नहीं है। हाँ जी। इस ज़मीन पर जो अथॉरिटी की है, इस ज़मीन पर इनकी तरफ से कभी कोई विवाद नहीं किया गया। इनका विवाद सिर्फ़ ये था कि जो ज़मीन हमें अलॉटेड है, वो हमें मिल जाए। उसके लिए हमने इनकी हेल्प की, इनके लिए प्रयास किया। 2 ढाई साल तक स्ट्रगल किया इस काम के लिए, और जब वो सब हो गया, सब एसीओ से अप्रूवल, सीओ से अप्रूवल हो गए सारे, तब इन्होंने उसको मना कर दिया कि नहीं, हम तो वहाँ नहीं जा रहे। मैं भी आपको मैं बोलना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि वहाँ पे हमने इनके लिए स्ट्रगल किया। पहले तो मैं आपसे इनसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे लिए स्ट्रगल करने वाले होते कौन हो? ठीक है? मैं अपन मालिकाना हक ज़मीन का मेरा है, तो मैं अपनी पैरवी खुद करूँगा, सीधी-सी बात है, और पैरवी मैंने अपनी की है। ये तो शायद नहीं पता इनको। मैं एसीओ साहब से बार-बार जब भी उन्होंने बुलाया, तब-तब मैंने उनके साथ मीटिंग की है। लेकिन अथॉरिटी का फिर मैं कहना चाहूँगा, गलती इनकी नहीं है। ये तो प्लॉट इनको अथॉरिटी ने अलॉट किया है, लेकिन इसमें अथॉरिटी ही गद्दार है सारी। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ पर मेरी शिफ्टिंग लगाई हुई है, बाकी आप निष्पक्ष जाँच कराई जाए कि एक ही किसान को 2 जगह का फ्रंट इन्होंने क्यों दे दिया? जब एक किसान को ज़मीन अलॉट करने की भी तो प्रक्रिया है, जब अथॉरिटी हर चीज़ में पारदर्शिता चाहती है, तो किसान की जो शिफ्टिंग जो कर रही है, या शिफ्टिंग की जो ज़मीन शिफ्ट कर रही है, तो वो भी तो एक प्रोसेस के तहत कर सकती है, जो ये मतलब ड्रॉ के तहत कर सकती है, समझे ना? तो उसमें किसान को, किसी को ऐसा नहीं होगा कि असंतोष की भावना नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, लोकेशन लगाने के चक्कर में ये अधिकारी बहुत मोटी घूसखोरी खा लेते हैं, और एक किसान, आप लोकेशन देख रहे हो, ऑन रोड ज़मीन आ रही है, उसको एक बैक साइड की जगह दे दी जाती है, और जिसकी एक गली में ज़मीन आ रही है पीछे की तरफ, उसको फ्रंट की लोकेशन दे दी जाती है। जिसकी अच्छी कीमत है, उस बैक साइड वाले किसान को वो दे दी जाती है, और जो बढ़िया लोकेशन का अधिकारी है, उसको बेकार लोकेशन दे दी जाती है।
वहाँ पे 527 में जो शिफ्टिंग लगाई है जिन जिन किसानों की, वो हमारे समझौते के ऊपर लगाई है। मूल जो थे, हम हकदार जो थे, हम थे। 1150 का किसान था, लेकिन अथॉरिटी ने किया क्या है, दलाली खा करके और किसानों को वहाँ बैठा दिया गया है और 1150 के किसान को वो पीछे की तरफ जो बेकार जमीन है उसको देने के लिए अथॉरिटी कह रही है, जिससे कि हम संतुष्ट नहीं है कि जिस तरह की हमारी लोकेशन छीनी जा रही है, उस तरह की लोकेशन का हमें अधिकार जहाँ पर देने के लिए बोल रहे हैं लोग, वहाँ नहीं दिया जा रहा। समझे ना? अथॉरिटी इसी वजह से बचना चाह रही है। जब तक हम वहाँ पर सहमत नहीं होते, तो जिन किसानों को वहाँ पर बैठाया है 4 किसानों को, उनकी भी बैकलीज नहीं हो सकती। वरना अगर ऐसा है, तो मैं इनसे इनको ज़्यादा जानकारी है, ये बताएँ उस बारे में, जो 4 किसान वहाँ बैठ चुके, जो अपनी बाउंड्री और प्रॉपर मार्केट बना चुके, क्या उनकी भी बैकलीज कर दी? उनकी भी बैकलीज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? वो हमारे ऊपर नहीं हुई है, कि दबाव जो है, जब अथॉरिटी के अधिकारियों पर वरना जाँच बैठ जाएगी कि जिस किसान के ऊपर समझौता हुआ है, उसी किसान को ज़मीन सही लोकेशन की या ज़मीन दी ही नहीं है तुम लोगों ने। तो आपने समझौता किस आधार पर किया? वहाँ पे 4 किसान किस आधार पर बैठा है? इनसे पूछिए, जो ये बता रहे हैं कि वो 4 किसान वो तो इल्लीगल कहीं पे घेरे हुए नहीं है, क्या उनकी बैकलीज होगी? अभी बैकलीज नहीं हुई, मेरे पास पूरे पक्के सबूत है सबके। पूछिए इनसे। को सर्वे करके ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जिसको ये लीज बैक दी जा रही है उसके पास अथॉरिटी की किसी जमीन पे अवैध कब्जा नहीं है। वो सर्टिफाई करेंगे, इनसे एफिडेविट लिया जाएगा। उसके बाद में बाकी जो 3 डिपार्टमेंट है, लैंड और आपका ये प्रोजेक्ट और प्लानिंग, ये सर्टिफाई करेंगे कि इनके पास किसी और का कब्जा नहीं है, तब इनकी रजिस्ट्री की जाएगी। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपके लिए नियम चेंज नहीं हो सकते, अथॉरिटी का नियम है ये। मैं बताता हूँ आपको जो सच्चाई ये है, ये अथॉरिटी हमारे बेसिकली किसान 4 नहीं है, उनमें से एक की रजिस्ट्री भी हो चुकी है पहले ही, काफ़ी पहले, और बाकी के जो किसान हैं उनके पोजीशन हो गए हैं और लीज बैक का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वो प्रोसेस में है। वो नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुई है अभी भी, किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन रजिस्ट्री प्रोसेस में है। एक डिपार्टमेंट से क्लियर हो गई है, बाकी 2 डिपार्टमेंट से क्लियर होना बाकी है। जब वो हो जाएगी क्लियर, तब उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। हाँ, उसमें वो प्रोसेस में है, प्रोसेस का पार्ट करना है। और जहाँ तक लोकेशन की बात है सर, जहाँ तक लोकेशन की बात है, देखिए जितने भी ज़मीन है यहाँ पर अथॉरिटी में है, यहाँ पर पूरा आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण देख लीजिए। जिस समय ज़मीनें एक्वायर हुई थी, कौन-सी अच्छी थी, कौन-सी खराब थी? वो तो जहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो गए, जिस तरह के जहाँ अब जो गौर सिटी था, वहाँ भी किसी किसान की ज़मीन होगी। जो उसके आगे 120 मीटर हो रहा है, वहाँ भी किसी किसान की ज़मीन होगी। तो वहाँ की ज़मीन लोकेशन बहुत अच्छी हो गई उनकी। तो ऐसा तो नहीं वो कहते साहब मेरी ज़मीन तो 120 मीटर पे थी, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो वहाँ जाऊँगा। करके ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जिसको ये लीज बैक दी जा रही है, उसके पास अथॉरिटी की किसी ज़मीन पे अवैध कब्जा नहीं है। वो सर्टिफाई करेंगे, इनसे एफिडेविट लिया जाएगा। उसके बाद में बाकी जो 3 डिपार्टमेंट है, लैंड और आपका ये प्रोजेक्ट और प्लानिंग, ये सर्टिफाई करेंगे कि इनके पास किसी और का कब्जा नहीं है, तब इनकी रजिस्ट्री की जाएगी। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपके लिए नियम चेंज नहीं हो सकते, अथॉरिटी का नियम है ये। मैं बताता हूँ आपको जो सच्चाई ये है, ये अथॉरिटी हमारे ऊपर इसलिए दबाव बना रही है कि ये जो समझौता हुआ है वहाँ पे 527 में जो शिफ्टिंग लगाई है जिन जिन किसानों की, करके ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जिसको ये लीज बैक दी जा रही है, उसके पास अथॉरिटी की किसी जमीन पे अवैध कब्जा नहीं है। जब मौका था बात करने का, अपनी आपत्ति दर्ज कराने का, तब उन्होंने उस मौके को यूज नहीं किया। अब आज की डेट में ये कहा जा रहा है कि साहब हमें आपत्ति दर्ज है। अब मैं ये कैसे हो गया? आपत्ति के होते हुए ये तानाशाही चलाती है अथॉरिटी, शासन है प्रशासन। मैं आपको आपत्ति का प्रूफ दिखा सकता हूँ अपने फोन में। मैंने एसीओ साहब को लेटर वगैरह सारा लिखा हुआ, आपत्ति दर्ज करा, एक नहीं 3 आपत्ति दर्ज कराई हुई है। जहाँ तक हम जानकारी रखते हैं, बिना आपत्ति के कोई किस पर कब्जा है या कोई अथॉरिटी अपना एक्शन ले नहीं सकती बिना आपत्ति के। देखो ये अथॉरिटी है, अथॉरिटी ये कुछ भी कर सकती है। मैं बता रहा हूँ, जिन भी किसानों के ऊपर बीतती है बात, उसको पता चलती है कि जब उसका घर उजाड़ा जाता है और दूसरे लोगों के घर बसाए जाते हैं, तो उसके ऊपर बीतती है कि वो, अब मैं बताऊं आपको, हमारे घर पे खाना तक नहीं बना है, समझे नहीं? कब से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो परेशान है, सारी चीजें न झेल रहे हैं, इनको कुछ नहीं उस चीज की कोई परवाह भी है। आपत्ति उस समय दर्ज नहीं हुई है, कोई ऑन रिकॉर्ड कोई आपत्ति दर्ज नहीं है। उन डेट्स में जब पेपर पब्लिकेशन हुआ है अगस्त 2023 में, जुलाई 2023 में, तब की कोई आपत्ति इनकी दर्ज नहीं है। अगर होती तो जरूर सुनवाई के लिए बुलाया जाता। उसके पहले एसीओ साहब के यहाँ जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये गए थे, इन्होंने सहमति दर्ज की थी। वो सहमति इनकी रिकॉर्डेड है वहाँ पर कि इनकी तरफ से सहमति दर्ज हुई है, इसके लिए तैयार है। धन्यवाद।